देख रहे हैं क्रिच टॉक। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्सट्रैक्शन मूवी की फुल स्टोरी। सो दोस्तों, कहानी शुरू होती है टाइलर रेक से। ये ब्लैक मार्केट मशीनरी का एक मेंबर होता है। इन लोगों के पास एक ऑफर आता है। इंडिया के एक ड्रग लॉर्ड का बेटा किडनैप हुआ रहता है, जिसको किडनैप किया है बांग्लादेश का ड्रग लॉर्ड। एक्चुअली बांग्लादेश का ड्रग लॉर्ड और इंडिया के ड्रग लॉर्ड के बीच तानातानी होती है, मतलब दुश्मनी होती है। इंडिया का ड्रग लॉर्ड अभी फिलहाल जेल में बंद है। इसका एक खास आदमी होता है सज्जू। इंडिया का ड्रग लॉर्ड का नाम होता है ओवी महाजन सीनियर। बांग्लादेश का ड्रग लॉर्ड का नाम होता है आमिर आसिफ। सो ओवी महाजन सज्जू को बुलाता है जेल में, पर्सनली मिलता है और उसको समझाता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया सो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ओवी महाजन जूनियर का ये सज्जू एक बॉडीगार्ड होता है। अब ये किडनैप हो जाता है तो ओवी महाजन सीनियर सज्जू को ही धमकी दे देता है। सज्जू के पास बचता है दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन, या तो खुद जाके इसको बचाए बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे पुलिस और आर्मी नहीं जा सकती, दूसरे देश में किडनैप हुआ रहता है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ये ब्लैक मार्केट मशीनरी वालों को ये टास्क असाइन कर दे, जिसके लिए इसको देना होगा बहुत सारे पैसे, और इन लोगों के पास पैसे हैं नहीं। ये ओवी महाजन सीनियर के पास काम करता है। तो ओवी महाजन सीनियर का बहुत सारा संपत्ति पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं, बहुत सारा पैसा इसका पकड़ा जाता है। तो सज्जू को पता होता है कि अब इसके पास पैसे हैं नहीं, तो ये अब दिमाग लगाता है बच्चे को तो बचाना है। तो ये ब्लैक मार्केट मशीनरी वालों के पास जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और इन लोगों को ये टास्क असाइन कर देता है कि तुम ये टास्क करो। सो ब्लैक मार्केट मशीनरी की जो हेड होती है निक, इसके पास जब ये टास्क असाइन होता है तो ये सीधा ऑफर लेके जाती है टाइलर के पास, क्योंकि ये जानती है कि टाइलर ही एक ऐसा शख्स है जो कि इस मिशन को अंजाम दे सकता है। टाइलर एक्स ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री मैन होता है। बाद में इसके पास पैसे रुपए की जब जरूरत पड़ता है तो ये ब्लैक मार्केट मशीनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है पैसे के लिए। इसके आगे पीछे कोई नहीं होता है। इसका एक बेटा था जो कि मर चुका होता है और इसकी पत्नी से इसका डाइवोर्स हो गया रहता है। अब इसकी पत्नी कहाँ पे है इसको खुद पता नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ पे है। सो कहानी आगे बढ़ता है काफ़ी रफ्तार से। तो हमारे टाइलर भैया अब सीधा पहुँचते हैं बांग्लादेश का राजधानी ढाका में। सो एक क्रिमिनल के बच्चे को बचाने के लिए अनकाउंटेबल मर्डर्स करते हैं और फाइनली उस बच्चे को बचा भी लेते हैं। अब बच्चे को वहाँ से निकाला कैसे जाए, ये बात जब बांग्लादेश का क्राइम लॉर्ड को पता चलता है तो पूरे टाउन को लॉकडाउन करा देता है। मतलब उसके पास इतना पावर दिखाता है, मानिए कि वो बांग्लादेश का ड्रग लॉर्ड नहीं प्राइम मिनिस्टर हो। टाउन लॉकडाउन हो जाता है, सारे पुलिस वाले भी उसके आदमी होते हैं, प्लस उसका अपना आदमी है ही, प्लस वो बच्चों से भी जो कि 18 साल से छोटे हैं उनसे भी मर्डर करवाता है। यहाँ पे बंगाली भाषा का भी काफ़ी यूज होता है, क्योंकि ये बांग्लादेश का सब सीन होता है। सो लोकल लैंग्वेज यहाँ का चलता है, इस फिल्म में बोला जाता है। और कहानी में इतना ज़्यादा एक्शन सीन है, मतलब आप बोर नहीं होंगे। फिल्म 1 घंटे 57 मिनट की है और आपका 1 घंटा 57 मिनट कब निकल जाएगा आपको खुद पता भी नहीं लगेगा। 1 मिनट के लिए मैं बोर नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा VFX और विजुअल्स दिखाती है फिल्म में कि मज़ा आता है बिल्कुल। ये बच्चे को लेके एक जहाज से निकलने वाला होता है, भी वहाँ पे एक मास्क पहनने आदमी आता है और गन लिए, और उसी जहाज में घुस के पहले तो उसके सारे आदमी का सफाई कर देता है। तो निक फोन करके बोल देती है टाइलर से कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई हमारे जहाज में घुस चुका है और हमारे आदमी सब साफ हो रहे हैं, हमारे आदमी तरफ से कम्युनिकेशन बंद हो गया है। सो टाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। ट्विस्ट यहीं पे आता है, वो आदमी और दूसरा कोई नहीं सज्जू होता है। अब सज्जू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि इसके पास पैसे की होती है कमी। ये प्रोजेक्ट तो दे देता है क्योंकि बच्चे को बचाना होता है, बट इसके पास पैसे नहीं होता है। तो सज्जू सोचता है कि मार्केट वाले इस बच्चे को बचा लेंगे और मैं इन लोगों को मार के बच्चे को बचा लूंगा। टाइलर रेक यहाँ पे बुरी तरह से फंस जाता है, वो बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। सज्जू बोलता भी है कि ये मैं हूँ सज्जू, वो भी पहचान भी जाता है ये सज्जू है, बट टाइलर इस पर यकीन नहीं करता। टाइलर को लगता है कि सज्जू मिला हुआ है उन किडनैपर्स से, तो ये बच्चे को नहीं सौंपता है और वहाँ से भाग जाता है। अब शहर तो हो जाता है लॉकडाउन, इसके पास कुछ बचता नहीं, काफ़ी घायल भी हो जाता है। यहाँ पे सज्जू और टाइलर के बीच बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग सीन दिखाया गया है, मतलब एक दूसरे पे ये काफ़ी भारी पड़े हैं। सज्जू किसी भी एंगल से टाइलर से कम नहीं लगता। सज्जू भी एक्स मिलिट्री मैन होता है इंडियन आर्मी में। टाइलर कभी वहाँ के लोकल पुलिस वालों से भिड़ता है तो कभी वहाँ के लोकल गुंडों से भिड़ता है। ऐसे ऐसे कहानी आगे बढ़ती जाती है। टाइलर इसमें बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, तब इसको मदद की जरूरत पड़ती है। तो इसका एक दोस्त वहाँ पे रह रहा होता है गैस्पर, उसकी हेल्प लेता है और उसके हेल्प के थ्रू ये बच जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि गैस्पर भी इससे गद्दारी कर दिया। सो ये गैस्पर और टाइलर के बीच लड़ाई होती है, जिसका लड़ाई के कारण बच्चा जग जाता है और बच्चा आके सीधा गैस्पर को गोली मार देता है और गैस्पर यहाँ पे मर जाता है। होता यह है कि गैस्पर बोलता है कि ओवी को मार दे, लेकिन टाइलर बोलता है कि नहीं, मैंने इस बच्चे की जान बचाई है, सो मैं इसे नहीं मारूंगा। सो इसको इस बच्चे से अनकंडीशनल लव हो जाता है और ये इस बच्चे को बचाना ही चाहता है कि ना अब ये बच्चा को बचाऊं, मैं कैसे भी करके इस बच्चे को बचा दूं। अब टाइलर के पास बांग्लादेश में कोई सपोर्टर नहीं है, टाइलर बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तब ये फ़ोन करता है सज्जू के पास कि सज्जू, हम दोनों का इंटेंशन सेम है, अगर तू बच्चे को बचाना चाहता है तो बच्चे को आके यहाँ से ले जा और मैं तेरा हेल्प करूँगा बच्चे को बचाने में। तो ये दोनों मिल के बच्चे को बचाते हैं। लास्टली 1-2 पुल क्रॉस करना होता है, तो एक पुल पे टाइलर फाइटिंग करके पुलिस वालों का नज़र भटका रहा होता है और उधर सज्जू फाइटिंग कर रहा होता है। तभी पहुंच जाती है निक
अपना टीम लेके टाइलर को वहाँ से बच्चे को लेके निकालना है। लेकिन हो जाता है इनके हेलीकॉप्टर पे हमला। पता चलता है कि निक का जो हेलीकॉप्टर आने वाला होता है उस हेलीकॉप्टर के एक पायलट को गोली लग जाता है और दूसरा पायलट बोलता है कि मैं दूसरे तरफ से हेलीकॉप्टर लेके आता हूँ, तब तक आप लोग हाइड रहिए। जो भी यहाँ पे बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, काफ़ी लोगों को ठोकता है। अभी वही स्नाइपर वाला इस सज्जू को भी गोली मार देता है और ये सज्जू यहीं पे ढेर हो जाता है। ओबी पुल पे ही अभी फंसा होता है और ओबी को बचाना होता है और टाइलर यहाँ पे पुल पे पहुँच जाता है। टाइलर जैसे तैसे करके उस ओबी को वहाँ से पुल से निकाल देता है, बट ये भी काफ़ी घायल हो जाता है। स्नाइपर वाला इसको भी एक गोली मार दिया होता है, लेकिन ये घायल हुआ रहता है, ये मरता नहीं। तभी निक उस स्नाइपर वाले को ढूंढ के उसको गोली मार देती है और टाइलर यहाँ पे अभी बच जाता है। ओबी पुल क्रॉस करके निक के पास पहुँच जाता है। टाइलर यहाँ पे पुल क्रॉस कर ही रहा होता है, तभी वहाँ के ड्रग लॉर्ड का एक आदमी इसको गोली मार देता है और ये यहाँ पे घायल हो जाता है। ये फाइनली पुल से नीचे गिर गया है, ये फाइनली पुल से नदी में गिर जाता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बट ये नहीं दिखाया है कि टाइलर मरता है या जीता है। निक ओबी को लेके वहाँ से निकल जाती है हेलीकॉप्टर में बैठ के। इसलिए हमें ये भी दिखाता है कि निक बांग्लादेश का आमिर आसिफ जो क्राइम लॉर्ड होता है उसको भी बाथरूम में घुस के गोली मार देती है और आमिर आसिफ भी यहाँ पे ढेर हो जाता है और ये टाइलर का बदला ले लेती है। लेकिन बात आती है कि टाइलर क्या यहाँ पे जिंदा है? तो मैं कहूँगा हाँ दोस्तों, टाइलर यहाँ पे जिंदा हो सकता है, क्योंकि टाइलर को यहाँ पे गोली लगते दिखाया गया है, ये मरा नहीं है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं हमारे हॉलीवुड के फिल्म में। मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि टाइलर यहाँ पे बच जाएगा। हो सकता है कि जिस लड़के ने इसको गोली मारा हो कहीं वही इसको बचा लिया हो बाद में, नहीं तो वहाँ का कोई लोकल आदमी टाइलर को बचा लिया हो, ये भी हो सकता है। सो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा अपसेट ना हो, टाइलर मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक जिंदा है और हम लोगों को ये पार्ट 2 में ओबियसली देखने को मिलेगा और इसकी पार्ट 2 डैम श्योर आएगी। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।